वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके चैप्टर 2 द लास्ट लेसन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने आप लोगों को साहिब और उसके जैसे कई सारे रेग पिकर्स यानी कचरा इकट्ठा करने वाले जो कि ढाका बांग्लादेश से आए हैं और सीमापुरी में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे वो रेग पिकिंग करके उनके जीवन यापन को चला रहे हैं, उनकी आजीविका को चला रहे हैं। उससे रिलेटेड ही ऐसा ही एक और पार्ट इसमें पार्ट 2 है, वो है मुकेश से रिलेटेड। इसमें दो यंग बॉयज उनका कंपैरिजन का क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन वो सब बाद में। पहले हम इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरा ये कहना है कि आपकी फ्लेमिंगो बुक है, उसका चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग और पेज नंबर है 16 और लास्ट का पैराग्राफ है जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। लास्ट पैराग्राफ है जस्ट जहां क्वेश्चन आंसर है थिंक एज यू रेड के ऊपर। आप भी आपकी बुक ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और साथ ही क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, हाईलाइट कहाँ पे करना है, हाईलाइटेड पैराग्राफ, सब कुछ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में पढ़ा था साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब उसका अपना मालिक नहीं रह गया था। वाई, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन था ये कि साहिब उसका मालिक क्यों नहीं रह गया था। बिकॉज साहिब स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल। याद है आपको, साहिब ने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था और द स्टील कैनिस्टर वॉज नॉट ऑफ साहिब। साहिब का नहीं था, किसका था? इट बिलोंग टू द ओनर ऑफ द टी स्टॉल। टी स्टॉल के मालिक का था। द प्लास्टिक बैग वॉज हिज। प्लास्टिक का बैग उसका था। ठीक है, तो यहां पर हमने ये आंसर पढ़ा साहिब वाला। लेकिन साहिब मुकेश से बिल्कुल मुकेश साहिब से बिल्कुल अलग है। मुकेश और साहिब में बहुत अंतर है। क्या डिफरेंस है? मुकेश इंसिस्ट ऑन यानी आश्वस्त है इस बात को लेकर, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो अपना मालिक स्वयं बनना चाहता है, इसीलिए वो कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज यानी कि टू स्पीक लाउडली। तेज गति से जोर से बोला, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। अब यहां पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी? आंसर है मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने पूछा। आप मोटर मैकेनिक तो बनना चाहते हो, लेकिन क्या आप कारों के बारे में भी कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स। वो कहता है मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए वो कहता है मैं कार चलाना सीख लूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हिज ड्रीम्स looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसके सपने लूम्स यानी तैर रहे हैं, लाइक अ मिरेज यानी मरीचिका यानी कि आंखों में, जैसे कि आंखों का धोखा। जब हम गर्मी के दिनों में रोड पर दूर सड़क पर हमेशा लगता है जैसे वहाँ पानी है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं होता है, फिर थोड़ा दूर पानी नजर आता है। तो मेरे यानी मरीचिका वो वस्तु जो नजर तो आती है लेकिन होती नहीं है।
तो ये ऐसे सपने उसकी आंखों में या डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स में यानी धूल भरी गलियों में फिरोजाबाद शहर की में तैर रहे हैं। फेमस है फिरोजाबाद किसके लिए? फॉर इट्स बैंगल्स, इसकी चूड़ियों के लिए। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, फिरोजाबाद से रिलेटेड। तो आंसर क्या है? फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद इसकी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में एंगेज यानी कि लगा हुआ है, कनेक्टेड है, शामिल है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत के कांच धमन कारखाने का सेंटर यानी केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, जहां पर कि परिवारों ने भट्टियों के भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए कई जनरेशन यानी पीढ़ियां गुजार दी। वेल्डिंग ग्लास को वेल्डिंग यानी जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि संसार की सारी महिलाओं के लिए चूड़ियां यही बनाते हैं। तो यहां पर इस पैराग्राफ में हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो व्हाट द साहेब वांट टू बी, क्या बनना चाहता है। दूसरा है अगला क्वेश्चन जो है फिरोजाबाद से रिलेटेड, फिरोजाबाद किस लिए। व्हाट मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो फिरोजाबाद शहर है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्या चीज़ है वहाँ पर। तो आप समझ गए, वहाँ पर जो चूड़ी बनाने का कारखाना है, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। किन में से? चूड़ी बनाने वालों में से। नन ऑफ देम नो डेट इट इज illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि बच्चों को इतने जो ग्लास फर्नेसेज हैं, हाई टेम्परेचर, इतने बड़े, इतने हाई ऊंचे तापमान की भट्टियों पर बच्चों को काम करवाना अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। इन डेंजर सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ऐसी काल कोठरियाँ, बंद सेल्स यानी कोठरियाँ, जहाँ पर न हवा है न प्रकाश है। डेट द लॉ, यदि कानून इफ इम्पोज्ड या लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज वेयर दे स्लोग यानी टॉयल, कठोर मेहनत करना, देयर डे लाइट आवर्स आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। इन भट्टियों, गर्म भट्टियों के पूरे चारों तरफ पूरे दिन के घंटे बच्चे काम करते हैं। 20,000 बच्चे को इससे बाहर निकाला जा सकता है अगर कानून लागू किया जाए। तो संख्या आ गई 20,000। अब दो संख्या आ गई हमारे पास, सीमापुरी में रहने वाले लोगों की। पार्ट 1 में पढ़ा था कितनी संख्या है, कितने रैंक पे कस रहते हैं, आपको ध्यान होगा। नहीं ध्यान है तो मैट्रिक बता देता हूँ। जो पहले आया वो उसके 1 लगा दो 1, और फिर 4 0 लगा दो 10,000। दूसरे नंबर पे आया उसके 2 लगा दो और 4 0 लगा दो 20,000। रह जाएगा याद। सीमापुरी चैप्टर में पहले आया तो 1 नंबर पे आया तो 10,000। 2 नंबर पे आया कौन सा, आपके ये मुकेश वाला, फिरोजाबाद वाला, तो 20,000 20,000। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी, याद रख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। मुकेश आइस बीम यानी शाइन, चमकती है। एज ही वॉलंटियर्स टू
टेक मी होम। वॉलंटियर्स का मतलब मुझे कहता है, इनवाइट करता है कि मेरे घर चलिए। विच प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, बड़ा गर्व से कहता है इसको हम दोबारा बना रहे हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग यानी बदबूदार, लेन्स यानी गलियां, चौक यानी चौक हो रही थी यानी कि ठसाठस हो रही थी। विद गार्बेज कचरा, उनमें कूड़ा करकट भरा हुआ था। पास्ट होम, उन घरों से गुजरे। डेड रिमेन हॉवेल्स, हॉवेल्स यानी टूटी फूटी कोठरियां, घर। विद क्रम्बलिंग यानी कांपती हुई। वॉल्स दीवारें। ओबली डोर्स, हिलने डुलने वाले दरवाजे। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे शेकिंग करते हुए, हिलते हुए। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एक्सिस्टिंग इन द प्रीमियल स्टेट, वहां पर मानव और जानवर को एग्जिस्टिंग यानी टू लिव टुगेदर, साथ साथ रह रहे थे। प्रीमियल यानी आदि काल के समान, स्टेट स्थिति में। ऐसी जगह पर मैं गई मुकेश के साथ। ये वहाँ के फैमिली के बारे में बता रहा है कि उनके रहने सहने का तरीका क्या है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो ऐसे ये घर पर रुकता है, जोर से लात मारता है लोहे के ओबली यानी हिलने वाले दरवाजे के, और पुसेज इट ओपन, धक्का मार के इसे खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हम आधे बने शेक यानी झोंपड़े में घुस जाते हैं मकान में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थेस्ट विद डेड ग्रास, सूखी घास से थेस्ट यानी कि टापरी बना लेते हैं, ऐसे बना रखी थी। थेस्ट का मतलब कवर किया हुआ था। और is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. वहाँ पर फायरवुड स्टोव का मतलब होता है लकड़ी से, ईंधन से जलने वाला चूल्हा, जो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा लार्ज वेसल यानी बर्तन, वेसल यानी बर्तन पर सिजलिंग यानी कि पक रही थी। स्पिनैक पालक की, लीव्स यानी पत्तियां। ऑन द ग्राउंड, धरती पर रखी हुई थी। इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े से एल्यूमिनियम के परात में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी चॉप्ड कटी हुई छिली हुई सब्जियां थी। आ फ्रेल, फ्रेल का मतलब लिखो वीक, कमजोर, WEAK वीक, फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, फिर भी वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहू का रेस्पेक्ट, सम्मान मिलने लग गया है। यानी इस घर की बहू है, सारे जिम्मेदारी उसके हाथ में आ गई है। अब आपकी क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये लाइन दे देगा, कौन सी, ध्यान से समझना। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा उम्र में नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू, मालकिन। अब यहां पर पूछ लेगा कि ये बताइए कि ये जो बहू है ये कौन है। हु इज दिस बहू, हु इज दिस डॉटर इन लॉ इन द चैप्टर द लॉस्ट
स्प्रिंग। लोएस्ट स्प्रिंग में ये बहू कौन है? तो आपको लिखना पड़ेगा मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ। कौन है? वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है ये। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन। यहां पर 3 व्यक्तियों की इंचार्ज है ये। कौन कौन है 3 लोग? हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिता। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़ा बुजुर्ग एंटर्स यानी अंदर आता है, आज भी गांव में ये परंपरा है। शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। कौन? वो बहू। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, उसके घूंघट को चेहरे के पास ले आती है, यानी पर्दा करती है। बड़े बुजुर्गों का महिलाएं पर्दा करती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम यानी कि रिवाज है, ट्रेडिशन है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेज बिफोर मेल एल्डर्स, कि बहुओं को, जो घर के बड़े हैं पुरुष, उनके सामने वेल का मतलब होता है, वेल का मतलब घूंघट लेना, पर्दा करना पड़ता है, रिवाज है। द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ट बैंगल मेकर, जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो शक्तिहीन और कंगाल होता है। इन दिस केस, यहां पर इसके बाद में, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने कठोर परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, टेलर के रूप में, देन अ बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, वो उसके घर को सही नहीं करवा पाया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, बच्चों के स्कूल नहीं भेज पाया। All he managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles, केवल मात्र वो चूड़ी बनाने का कार्य जानता था और वही उन बच्चों को सिखा पाया। It is his कर्म, his destiny, said मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है तो इनका कर्म है, इनका डेस्टिनी यानी भाग्य है, डेस्टिनी यानी फॉर्चून, लक, लॉट, ये सब। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने पति को अपने सामने इस कांच चूड़ी की, जो ग्लास है कांच, इसकी पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ती है, धूल, वो आंखों में जाती है, उसके सामने अंधा होते हुए देखा। Can a God given lineage एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के दिए, यहां पर जो दिया हुआ है लिनिएज, लिनिएज यानी ट्रेडिशन, परंपरा को, ट्रेडिशन को क्या तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, वो जोड़ती है, ये बात जोड़ती है, कहती है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, हम तो चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, हमें तो चूड़ियों के अलावा हमने और कुछ देखा ही नहीं। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, स्पाइरल्स यानी कि गोल गोल ढेर ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की, सुनहरे सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, धान के जैसे हरे, रॉयल ब्लू, शाही नीला, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के रंगों से बने हुए हर रंग की चूड़ियां, लाइन माउंट्स इन अनकेम्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्स, इधर उधर बिखरे हुए हैं हाथ से खींचे जाने वाली 4 पहियों की गाड़ियों के ऊपर पाइल्ड ऑन ढेर पड़े हुए हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, सेंट यानी बदबूदार, स्मेल, बैड स्मेल आने वाले शहर की तंग गलियों में
युवा आदमी उसको खींचता है, धक्का मारता है, पुश करता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरी हटमेंट्स यानी झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तेल के लैम्प्स यानी दियों की, फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती हुई, ट्विंकलिंग फ्लैम्स यानी ज्योति, लो उजाला। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, उनके माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, गोल गोल चूड़ी के आकार में उनको वेल्डिंग करते रहते हैं, वेल्डिंग यानी जोड़ते रहते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें अंधकार में ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं बाहर के प्रकाश की अपेक्षा। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults, इसीलिए वो बड़े होने के पहले ही उनकी आंखों की रोशनी को गंवा देते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन आया था, एक जो क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला तो मैंने बता दिया, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। सेकंड है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान हैं। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, 20,000 बच्चे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ख़राब है, उनके स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें। और ये बाद में अभी जस्ट मैंने पढ़ाया ये सारी चीज़ें। अब आपकी जो क्वेश्चन आया था 2024 के बोर्ड एग्जाम में, हु इज सविता, सविता कौन है, ये आंसर रहा। सविता अ यंग गर्ल इन अ पिंक ड्रेस, सविता एक यंग लड़की है जो कि ड्रेप यानी रंग उड़े हुए फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए हैं। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, मशीन के टोंग्स यानी चिमटों के समान मैकेनिकली यांत्रिक रूप से चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता, पायसनेस पवित्रता, प्यूरिटी सैंक्टिटी। मुझे आश्चर्य होगा काश वो इन चूड़ियों की पवित्रता को समझ पाती। शी हेल्प्स मैक, जो बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज, ये प्रतीक होती हैं एन इंडियन वुमन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस यानी कि शुभकारी, मंगलकारी। इन मैरिज, शादी में इन्हें बड़ा शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, एक दिन अचानक उसे भी ये चूड़ियां पहना दी जाएगी जब उसे भी लाल वेल घूंघट जोड़ा बना दिया जाएगा, ड्रेप्ड यानी कवर्ड। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, उसके हाथों में लाल हीना मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू अ रिस्ट, और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उस बूढ़ी महिला की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई है, वो भी कभी ब्राइड यानी दुल्हन बनी थी कुछ कई वर्षों पहले। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां तो है, आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय,
उसकी जो आवाज़ है वो खुशी में और आधे गम में, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन है। वो कहती है खुशी उसके चेहरे पर भूले से भी नहीं आ पा रही है। कह रही है कि हमें बरस बीत गए डंका खाना खाए हुए एक वक्त। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी में फुल मील यानी भरपेट भोजन नहीं मिला हमें। That's what she has reaped, यही उसने जीवन में काटा है। Her husband, an old man with a flowing beard, उसका बूढ़ा आदमी, पति बूढ़ा व्यक्ति, फ्लोइंग बियर्ड यानी लहरदार दाढ़ी रखे हुए, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैंने तो चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। All I have done is make a house for the family to live in, मैंने मेरी जिंदगी में केवल रहने के लिए, परिवार के लिए एक घर बनाया है और कुछ नहीं हुआ। Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसको सुनकर कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि यार कम से कम इसने इसके जीवन में एक काम तो अच्छा कर लिया, घर बना लिया, इसके सिर के ऊपर छत तो है। कई लोगों से तो ये भी नहीं हो पाया। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये चीख कि हमारे पास पैसा नहीं है, चूड़ी बनाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हर घर में यही आवाज़, यही चीख गूंजती मिलेगी आपको। The young men echo the lament of their elders. युवा उनके बड़े बूढ़ों का जो अभिशाप, लेमेंट उन्हें मिला है, उसको भोग रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वर्षों के माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम से उनके सारे इनिशिएटिव यानी कि कोई नई चीज शुरू करने की, सपने देखने की कला, उसको भी समाप्त कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने जो वहाँ पर यंग मैन थे, युवा लड़के, उनके ग्रुप से पूछा, जो कि मिडिल मैन यानी जो बिचौलिए होते हैं, जिन्होंने उनके बड़े बुजुर्गों को, फोर फादर्स यानी बड़े बुजुर्ग पूर्वजों को विशेष सर्कल यानी कूचक्र में फंसाया हुआ था, उनसे पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव बना लो, यानी एक सहकारी बना लो, समूह बना लो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। वो कहता है कि अगर हमें ऑर्गेनाइज एक साथ हमने कोई संगठन बना लिया, हमें होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, हमें पुलिस द्वारा घेर लिया जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अवैध करने के जुर्म में। दे से देयर इज नो लीडर एमंग देम, नो वन वुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनमें कोई नेता नहीं है जो कि इन चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी थके हुए हैं जितना वो थके हुए हैं, यानी कि उनके बड़े बुजुर्ग भी उतने थके हुए थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वो लगातार अनंत रूप से स्पाइरल यानी कि एक चक्र के रूप में बात को एक धारा के रूप में बोलते हैं और वो चर्चा चलती है। गरीबी से पुअर्टी टू अपाथी, उदासीनता
जो टू ग्रीड लालच एंड टू इनजस्टिस अन्याय तक। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। मैंने उनको जब सुना तो मैंने दो डिस्टिंक्ट अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक परिवार गरीबी के वेब यानी जाल में, कोट यानी पकड़ा गया है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। वो बर्डन यानी उस बोझ तले दबा हुआ है, स्टिग्मा यानी कलंक, उस जाति का जिसमें वो पैदा हुए हैं, उस कलंक को आज भी ढो रहे हैं। द अदर, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, क्या दो ग्रुप देखे थे उसने, दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड क्या थे। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, जो कुचक्र है साहूकार का, मिडिल मैन बिचौलियों का, पुलिस का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के को लागू करने वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स का, एंड द पॉलिटिशियंस, इन सब का, राजनेताओं का, प्रशासकों का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। उन्होंने साथ मिलकर उस बालक के ऊपर बैगेज यानी इतना भार, इम्पोज यानी लाद दिया है, डाल दिया है, डेट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो कभी नीचे नहीं गिरा सकता। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो इस बात से अवेयर यानी नॉन, जागरूक होता है, उसको पता लगता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, वो इसे स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने कर लिया था, उतना ही नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ करने का मतलब है डेयर यानी आंख दिखाना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, आंख दिखाना उसके ग्रो अप यानी पनपने का हिस्सा नहीं है, यानी उसको जीना है तो उन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हुए दबे हुए ही जीना है। When I sense, जब मैंने सेंस यानी फील, महसूस की, अ फ्लैश, अ लाइट, एक चमक, अ बीम ऑफ इट इन मुकेश, मुकेश में, आई एम चीयर्ड, में बड़ी चीयर्ड यानी प्रसन्न हुई, खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और रिपीट करता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो आश्वस्त है इस बात को लेकर। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, मैंने पूछ लिया हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो क्या, अचानक वो साइलेंट, चुप हो गया। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, स्टेरिंग यानी घूरते हुए, किसी एक जगह पर हम टकटकी लगाकर देखते हैं। गेज, GAZE, गेज, GAZING, गेजिंग, स्टेरिंग, गौर से देखते हुए। इन इज स्मॉल मर्मर, मर्मर यानी टू स्पीक वेरी लो, बहुत धीमे बोला, बुदबुदाया। देयर इज एन एम्बेरेसमेंट, एम्बेरेसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी, डेट हैज नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट यानी सेटिस्फाई, संतुष्ट है, कारों का सपना देखकर। डेट ही सीज हर्टलिंग डाउन, तेज गति से दौड़ती हैं, द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसके शहर की गलियों में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर ना के बराबर हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी कि मुकेश केवल वही सपने देखता है जो कि इन हिज रीच, उसकी रीच में है, रीच में है यानी उसके जद में है, उन्हें वो कर सकता है। तो इसके मैंने आपके जो भी क्वेश्चन आंसर थे मोस्ट वो सारी चीजें बताई। अंडरलाइन, हाईलाइट कहाँ कहाँ करना है ये भी मैंने बताया। आपको मैं पेजेज बता सकता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए हैं पेजेज हाईलाइट, तो आप देखकर इन पेजेज को हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी आपके पास में हाईलाइट आप इनको कर सकते हैं।
मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहे तो इनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। जो जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये चैप्टर 1 हो गया 1 और ये चैप्टर 2 हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे तरीके के वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे एक और चैनल है RBSC ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, वहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।